नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल 4 करेंगे फ्रिक्शन का। स्टेटमेंट है अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड टू द होरिजन एट एन एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि एक बॉडी पड़ी है, कहाँ पर है, रफ प्लेन पे है, यानी कि इंक्लाइन प्लेन है, और होरिजन के साथ जो एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है होरिजन के साथ, ये होरिजेंटल लाइन है, उसके साथ इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा एंगल, वो हमें कहा हुआ है कि ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर है, दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है लैम्डा होता है, हमें पीछे किया हुआ है, एंड इज स्पॉटेड बाय अ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन एंड अलोंग ए लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप। और जो फोर्स लग रही है, जैसे ये बॉडी पड़ी है, ये अलोंग द प्लेन पे फोर्स पैरेलल टू द प्लेन फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, और अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, यानी कि जहाँ पर ग्रेटेस्ट स्लोप है उसके लॉन्ग जा रही है, यानी कि नीचे की तरफ भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द फोर्स मस्ट लाई। अब हम इसके लिमिट्स बताने हैं कि जो फोर्स है कहाँ लाई कर रही है। तो ये देखो, अगर बॉडी पड़ी है तो बॉडी की हमें ग्रेटेस्ट स्लोप लॉन्ग जाना है, तो वो नीचे की तरफ भी आ सकती है या ऊपर की तरफ भी आ सकती है। तो इसके 2 केसेस हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा इज़ अ इंक्लिनेशन है, हमें पता है कि अल्फा इज़ अ एंगल बिटवीन प्लेन एंड टू द ओरिजिन, एंड डब्ल्यू इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। मान लो ये डायग्राम में देखो, ये है बॉडी, उसका जो वेट है वो बिल्कुल पैरेलल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली है, एंड आर विद द नॉर्मल एक्शन। जो नॉर्मल एक्शन इसके इधर ऊपर की तरफ होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्लेन में जैसे पड़ी है उसके ऊपर ही नॉर्मल एक्शन होगी, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, और हमें पता है कि tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। ये हमने पहले ही आर्टिकल पिछली वीडियो में प्रूव किया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। वो आप आर्टिकल देख लेना, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल वो भी, ठीक है। तो हम इसके 2 केस करेंगे। फर्स्ट केस है कि व्हेन बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, कि जो बॉडी है ये वाली, वो या तो स्लाइड डाउन कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, स्लाइड डाउन द प्लेन। दूसरे केस में क्या होगा कि जो बॉडी है अपिंग, मूविंग अप द प्लेन, या तो वो अप ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो 2 केस करेंगे, या तो नीचे की तरफ बॉडी आ रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। तो फर्स्ट केस में पहले वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है मान लो, तो जब बॉडी डाउन आ रही है तो इस केस में फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे बॉडी इस तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन जो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। म्यू आर इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो उसके इस तरफ डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन उसके इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज म्यू आर इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और लेट पी फोर्स ले ली जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है, लेट पी बी द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, तो इस डायरेक्शन में पी फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, और म्यू आर इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है। दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को अगर हम रिजॉल्व करेंगे जब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो W है ये 2 पार्ट्स में रिजॉल्व हो रहा है। एंगल यहाँ पर अगर अल्फा है तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा होगा, ये अल्फा और ये अल्फा सेम होगा, क्योंकि ये भी होरिजन प्लेन के साथ बन रहा है, और यहाँ पर भी जो एंगल है प्लेन के ऊपर, ये बॉडी का प्लेन के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर जो रिजॉल्व होगा, क्योंकि कॉस जहाँ अल्फा लगता है वहाँ कोस लगता है, तो W cos अल्फा यहाँ लगेगा। यहाँ जब W 2 पार्ट में रिजॉल्व होगा, यहाँ W cos अल्फा और यहाँ W sin अल्फा, यानी एक वर्टिकल में रिजॉल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व होगा, और जिसके साथ अल्फा लग रहा है वहाँ कोस लगता है। तो ये अल्फा इसके साथ लग रहा है, वहाँ कोस लगेगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साइन अल्फा। तो ये होगा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जब रिजॉल्व करेंगे लॉन्ग और परपेंडिकुलर टू प्लेन, अलोंग द प्लेन मीन्स इस प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करना है, और उसके जो परपेंडिकुलर मीन्स उसके ऊपर वर्टिकल भी रिजॉल्व करना है। पहले अलोंग द प्लेन देखते हैं। जैसे अलोंग द प्लेन मतलब ये प्लेन ऐसे है, तो इसके लॉन्ग कौन कौन से लग रही है फोर्सेस, एक तो म्यू आर लग रहा है प्लेन के लॉन्ग, एक पी लग रहा है, एक W साइन अल्फा प्लेन के लॉन्ग लग रहा है। पर ये ध्यान रखना, जो सेम डायरेक्शन में वहाँ साइन प्लस का लेना है। तो पी और म्यू आर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों में बीच में प्लस का साइन आएगा। पी प्लस म्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, जो उसके ऑपोजिट लग रही है, ऑपोजिट कौन सी लग रही है, W साइन अल्फा, यानी ये सेम डायरेक्शन में एक तरफ जा रहा है, प्लस लेना है, ये दूसरी तरफ जा रहा है तो इक्वल टू का साइन डाल के ये दूसरी तरफ लिखना है, P प्लस म्यू आर इज इक्वल टू W साइन अल्फा। अब वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं। वर्टिकल जो है बॉडी के वर्टिकल जो एक्ट कर रहा है, एक तो R, एक है W cos अल्फा। यहाँ R ऊपर की तरफ है, W cos अल्फा नीचे की तरफ है, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, W cos अल्फा, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, क्या आ जाएगी, W साइन अल्फा, म्यू आर प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो W साइन अल्फा वैसे ही माइनस म्यू, वैसे ही R की वैल्यू हम पुट करते हैं। R की वैल्यू क्या है, W cos अल्फा, वो यहाँ हमने पुट कर दी। तो यहाँ पर W कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा रह जाएगा, और म्यू की वैल्यू देखो क्या है ऊपर, tan लैम्डा, तो म्यू की जगह हमने tan लैम्डा रख दिया। और म्यू की जगह हमेशा ही आपने हर सम में tan लैम्डा पुट करना ही करना है,
ठीक है। तो tan लैम्डा को लिख दिया sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा, फिर हमने एलसीएम ले लिया cos लैम्डा, ऊपर क्या आ जाएगा cos लैम्डा sin अल्फा माइनस sin लैम्डा cos अल्फा, ठीक है, क्योंकि हमने cos लैम्डा यहाँ नीचे एलसीएम ले लिया। अब यह फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, ये होता है sin a माइनस b यानी अल्फा माइनस लैम्डा। तो ये p फोर्स ये आगे जो अपवर्ड की तरफ लग रही है, क्योंकि अब अपवर्ड की बात कर रहे थे, अपवर्ड की तरफ फोर्स थी, यहाँ बॉडी डाउनवर्ड जा रही थी, फोर्स यहाँ उसके ऑपोजिट अपवर्ड लग रही जो। सेकेंड केस करेंगे व्हेन बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। अब बॉडी अप द प्लेन मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कौन सा होगा म्यू आर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी, वेट बॉडी का डब्ल्यू होगा, यहाँ एंगल अल्फा है तो यहाँ पर एंगल अल्फा है, और डब्ल्यू रिजॉल्व करेगा यहाँ डब्ल्यू कॉस अल्फा, और इस तरफ जो है मतलब जहाँ म्यू आर जा रहा है इस तरफ ही डब्ल्यू साइन अल्फा भी इस तरफ ही जाएगा, यानी कि दोनों में सेम साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है। बट यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर भी फोर्स लगेगी P1, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही थी, यहाँ नीचे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी, अपने आप नीचे, क्योंकि ये इंक्लाइंड है नीचे तो अपने आप जा रही है, फोर्स यहाँ पर ऊपर P लग रही थी। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है तो जाने में फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो वो कितनी फोर्स लगेगी, वो मान लो लेट कर ली P1 फोर्स लेट कर ली, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम रिजॉल्व करते हैं लॉन्ग एंड वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन लॉन्ग द प्लेन रिजॉल्व करते हैं। लॉन्ग द प्लेन देखो कौन कौन से है, एक तो P1 है, एक म्यू आर, एक डब्ल्यू साइन अल्फा, ये लॉन्ग द प्लेन है। बट साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पर P1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट P1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। तो यही लिखा हुआ है, यानी कि म्यू आर माइनस का उधर अगर प्लस का हो जाएगा तो यही आ जाएगा P1 इज इक्वल टू म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा, और R किसके आ जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा। जब हम वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट से जो P1 आया था म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने R की वैल्यू पुट करनी है, R की वैल्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा, यहाँ R है, R की जगह हमने रख देना है डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। वैसे अब यहाँ पर म्यू डब्ल्यू कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, म्यू की जगह हमने रखना है tan लैम्डा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, tan को लिख देना साइन बाय कॉस, फिर एलसीएम ले लेना, वैसे ही करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस लैम्डा। तो यहाँ पर टू फोर्सेज जो है अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन करने पे P फोर्स और P1 फोर्स आई है, मतलब ये लिमिटिंग फोर्स आई है P और P1 की, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द लिमिट्स बिटवीन द फोर्स मस्ट लाई, तो इनके बीच जो फोर्स जो लाई करिए P एंड P1, तो देखो तो द इक्विलिब्रियम फोर्स लाइज बिटवीन द वैल्यूज, इसको कंबाइन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे W साइन, यहाँ एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, नीचे सब सेम है बाकी टर्म्स, तो बीच में प्लस माइनस आ जाएगा, अल्फा प्लस माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, दीज आर लिमिटिंग फोर्स। तो यही हमने प्रूव करना था, मीन्स कि ये हमने निकालना था इसको। अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी सस्टेन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। हम ये फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट पहले, कि फर्स्ट एग्जाम्पल है अ बॉडी ऑफ वेट W कैन जस्ट बी सस्टेन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन बाय अ फोर्स P, मतलब बॉडी पड़ी है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो बॉडी जो है ऑब्वियस है कि वो नीचे की तरफ ही आएगी। जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ेगी तो ये बॉडी किस तरफ एक्ट करेगी, नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स लग रही है, P फोर्स लग रही है जब नीचे की तरफ आएगी। एंड जस्ट ड्रैग्ड अप बाय द प्लेन बाय अ फोर्स क्यों, ड्रैग्ड अप का मतलब जब हम उसको ऊपर की तरफ करेंगे खींचेंगे तो उस पर फोर्स जो लगेगी वो क्यों लगेगी, ड्रैग्ड करेंगे, जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो उसकी तरफ फोर्स क्यों लगेगी। वैसे जब बॉडी पहले पड़ी हुई थी स्टार्टिंग पे, जब ड्रैग नहीं किया था वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है P फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो P फोर्स है वो भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि नीचे तो उसने फटाफट चले जाना है, जल्दी चले जाना है, तो फोर्स जो उसके ऊपर की तरफ P लगेगी। और जब ड्रैग करेंगे यानी अगर हम उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो तब भी फोर्स ऊपर की तरफ ही क्यों लगेगी, ठीक है। तो P एंड Q बोथ एक्टिंग अप द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ, तो P एंड Q दोनों एक्टिंग अप करे, दोनों की सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू हमने ये प्रूव करना है, तो वैसे ही हम अल्फा एंगल लेंगे जैसे पीछे लिया था। अच्छा ये है फर्स्ट, अब इसमें दो केस करेंगे, अभी ड्रैग नहीं किया, अभी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है तो फोर्स उसके ऑपोजिट में कौन सी लग रही थी P, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और B है, उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे W यहाँ पर बनाएगा W कॉस अल्फा, यहाँ इसके यहाँ पर W साइन अल्फा
तो लॉन्ग जब रिजॉल्व करते हैं, लॉन्ग में देखो P प्लस म्यू आर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों में प्लस लगेगा, इस किसके इक्वल आएगा W साइन अल्फा, और वर्टिकल में R किसके इक्वल आएगा W कोस अल्फा। जैसे हमने पीछे किया, यहाँ से P की वैल्यू निकाल देनी, म्यू उधर के माइनस का हो जाएगा, और R की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, ये की हुई पुट। तो ये था व्हेन बॉडीज, ये था जब मूविंग डाउन बॉडी जा रही थी। अब जब बॉडी को ड्रैग करते हैं यानी ऊपर की तरफ करते हैं, तो बॉडी मूव अप की तरफ मूव करेगी और फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगी। वो कौन सी फोर्स ड्रैगिंग की लग रही थी? क्यू। बट उस केस में जो म्यू आर जो फ्रिक्शन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना है। बॉडी जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, क्यू फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, पर म्यू आर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब म्यू आर इस तरफ आ जाएगा। जब इस तरफ आ जाएगा म्यू आर, यानी कि सेकंड केस में, तो म्यू आर और W साइन अल्फा सेम डायरेक्शन में आ गए, तो उन दोनों को प्लस करेंगे और इज इक्वल टू किसके आएगा? P नहीं अब आएगा, क्यू आएगी, क्योंकि ड्रैगिंग फोर्स कौन सी लग रही थी? क्यू लग रही थी। तो P की जगह अब क्यू आएगा, तो हमारे पास क्यू, जो क्यू उस तरफ आ रहा था, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू आर प्लस W साइन अल्फा, म्यू आर प्लस W साइन अल्फा। ठीक है, ये म्यू आर माइनस का उधर के प्लस का हो जाएगा, यही बन जाएगा, और R किसके इक्वल आएगा? W कोस अल्फा। R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या कितना आ जाएगा? म्यू इंटू R की जगह हम क्या रखेंगे? W कोस अल्फा प्लस W साइन अल्फा। यहाँ से ये क्यू ये आ जाएगा हमारे पास, और म्यू की जगह हमने ना ये प्रूव करना है। देखो हमने ना क्यू माइनस P और एक P प्लस क्यू बनाना है। P प्लस क्यू बनाने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, ये P है और ये क्यू है, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि प्रूव में P प्लस क्यू चाहिए, तो दोनों को ऐड किया, P और प्लस क्यू। तो जब ऐड करेंगे, कट क्या हो रहा है? ये कट हो रहा है, क्या बचेगा? W साइन अल्फा प्लस W साइन अल्फा, 2W साइन अल्फा। और एक हमने बनाना है क्यू माइनस P, यानी क्यू में से P माइनस करना है। क्यू माइनस P कैसे करेंगे? क्यू की वैल्यू ये है, उसमें से ये माइनस कर देंगे P, जो कट होने के बाद ये टर्म बचेगी 2 म्यू W कोस अल्फा, सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो हमें पता है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में, ये देखो कि दोनों को स्क्वेयरिंग, मतलब यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2W मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2W। यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? कोस अल्फा की, यानी कि क्यू माइनस P 2 म्यू मल्टीप्लाई और उधर के डिवाइड, ये साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्योरिंग एंड एडिंग करेंगे। जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा की ये वैल्यू पुट करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, साथ में स्क्वायर भी करेंगे, और इसकी वैल्यू 1 होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वैसे ही रख दिया। अब यहाँ पर नीचे हम स्क्वायर खोलेंगे, ये देखो हमारे पास ऊपर आएगा P प्लस क्यू का स्क्वायर, नीचे आएगा 4W का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4W का स्क्वायर, और इधर आएगा क्यू माइनस P का स्क्वायर, नीचे आएगा 4W का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर। जहाँ से 4W स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ये जो कॉमन एलसीएम में कॉमन निकलेगा वो उधर चला जाएगा, ये उधर भेज दिया। ठीक है, ये उधर जब जाएगा उसके अगले स्टेप में P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इधर प्लस का, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ क्यू माइनस P का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू ही बोलते हैं, हमने म्यू ही निकालना है। तो म्यू स्क्वायर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी म्यू स्क्वायर किसके ऊपर आ गया? क्यू माइनस P का होल स्क्वायर 4W स्क्वायर माइनस P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर आके जब रूट बनेगा तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट हो गया क्यू माइनस P, और इधर आके 1/2 बन जाएगा, मतलब रूट बन गया 1/2, नीचे भी रूट लग गया। तो यही हमने प्रूव करना था, ये आंसर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, डायग्राम इसकी यहाँ क्यू फोर्स की बनी हुई है डायग्राम, जो ड्रैगिंग फोर्स क्या ऊपर की तरफ लग रही थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर नीचे की तरफ है। तो ये डायग्राम अपने सेकंड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम थी P फोर्स की, और ये सेकंड डायग्राम है जब सेकंड अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ड्रैगिंग फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना।